नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज का वीडियो उन व्यक्ति के लिए बड़ा खास है जो शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं, शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और शेयर मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से बिजनेस करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से बहुत कुछ कमाना चाहते हैं और कई शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कई भ्रांतियां हैं जो इस वीडियो के माध्यम से दूर होंगी। मेरे साथ में हैं अलीगढ़ से द प्रॉफिट लॉन्चर के डायरेक्टर शोएब अहमद जी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा पहले खुद बता दूं, फिर इनसे ही पूछेंगे इनके बारे में कि ऐसा है कि यहाँ पर अलीगढ़ में अगर बात करें तो यह जो शेयर मार्केट के गुरु या शेयर मार्केट के, अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें, मास्टर साहब या शेयर मार्केट के टीचर कहलाते हैं शोएब अहमद जी। तो शोएब अहमद जी, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो शोएब अहमद जी, सबसे पहले हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे क्योंकि वीडियो में आप ही बताएंगे तो आपके बारे में जानना ज़रूरी है कि इस समय आप क्या हैं और पहले क्या थे। चमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शोएब है और मैं एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हूँ पेशे से। अच्छा। और मैंने एमबीए फाइनेंस में कर रखा है। तो काफ़ी टाइम मैंने जॉब करी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, लेकिन साइड के साइड में शेयर मार्केट में भी काम करता रहता था। अच्छा। तो काम करते करते एक टाइम ऐसा आया जब मेरी अर्निंग शेयर मार्केट से ज़्यादा होने लगी। मतलब मेरी जॉब भी अच्छी थी, आप समझ सकते हैं। कहाँ करते थे जॉब? जैसे लास्ट मैंने कैस्ट्रॉल में जॉब करी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो पार्ट है, मैंने शेल में जॉब करी है, मैंने गल्फ ऑयल में जॉब करी है। तो आप देखें तो लगभग बड़ी बड़ी जो भी इस इंडस्ट्री की कंपनी है, मैंने सब में जॉब करी है और अच्छी सैलरी पर भी था। लेकिन क्योंकि मेरा पैशन शेयर मार्केट था और मैं 2007 से शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आया जब मेरी शेयर मार्केट से पार्ट टाइम अर्निंग मेरी जॉब से ज़्यादा होने लगी। तो तब मैंने ये डिसाइड करा कि अभी जॉब करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मुझे शेयर मार्केट समझ में आ चुकी है, मैं इससे अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। तो मैंने अपना जॉब छोड़कर रिज़ाइन देकर शेयर मार्केट में आ गया। पर तो जब वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब आपने वो जॉब छोड़ी उस समय उस जॉब में जो सैलरी थी वो कितनी थी? मेरा जो पैकेज था वो, अगर आप, मैं दुबई में था, अगर आप उसको दरहम को रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 4 लाख रुपए महीना की मेरी सैलरी। तो उस समय वो आपने छोड़ने का निर्णय ले लिया और शेयर मार्केट में ही पूरी तरीके से कैरियर बनाने का, आने का सोच? हाँ, वो निर्णय बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरी पत्नी, मेरी घर वाले, मम्मी पापा सब लोग मुझ पे नाराज़ हो रहे थे। तुम क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब कहाँ मिलती है, तुम क्यों ये सब छोड़ कर आ रहे हो। लेकिन मुझे पता था कि मैं शेयर मार्केट में इससे कहीं ज़्यादा पैसा अर्न कर सकता हूँ और जो मेरे मन की इच्छा है वो पूरी कर सकता हूँ। अच्छा, तो शेयर मार्केट में आप वो जॉब छोड़ करके आ गए, तो आने के बाद फिर आपने जैसे खाली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की या फिर अब आकर के, जैसा मुझे पता लगा कि आप एक संस्थान चलाते हैं जिसमें शेयर मार्केट की शिक्षा दी जाती है, तो उसकी यात्रा कैसी रही? मतलब अचानक जब मैं पैसा अर्न करने लगा तो मुझे लोग दिखते थे जो लॉस में थे, वो जुए की तरह उसको करते थे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता था। तो मुझे किसी ने बोला कि आप जब खुद इतना अच्छा ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को क्यों नहीं सिखाते, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो उस दिन मुझे ये इंस्पिरेशन मिली। आज से 3 साल पहले की बात है। मैंने सोचा कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर देना चाहिए और तब मैंने ये इंस्टीट्यूट बनाया। अच्छा अच्छा, जैसे कि ये तो हो गई आपके बारे में बात कि मतलब एक अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ करके विदेश से इंडिया आना और इंडिया आकर के फिर शेयर मार्केट में खुद भी सीखना और लोगों को भी सिखाना, तो वो आपने शुरू किया। अच्छा, अगर हम बात करें कि यहाँ से जो आप संस्थान चला रहे हैं तो कितने मतलब स्टूडेंट सीख करके गए हैं और किस तरीके के वो स्टूडेंट थे, अगर बात करें? अभी तक अगर मैं अपने रिकॉर्ड देखूं तो जो रिकॉर्डेड है 500 से ऊपर स्टूडेंट यहाँ से ट्रेनिंग करके जा चुके हैं और अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। क्योंकि जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो मेरे साथ शेयर करते हैं कि सर ये स्क्रीनशॉट है, थैंक यू वेरी मच, अब मुझे ये प्रॉफिट हुआ। और अगर मैं बात करूँ किस टाइप के स्टूडेंट है, तो हमारा सबसे छोटा स्टूडेंट 9th क्लास का एक बच्चा है। अच्छा। तो जब वो करने आया था ट्रेनिंग तो मुझे डाउट था कि सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा, लेकिन मुझे ये पता था कि ये सिखाने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है। और उस बच्चे को बहुत पैशन था, बहुत इंटरेस्ट था और वो सीख पाया। और अगर बात ये करें कि
इसमें एजुकेशन कितनी चाहिए, तो हमारा एक स्टूडेंट कारपेंटर है। जब कारपेंटर एडमिशन लेने आया तो मैंने उससे एक ही बात बोला, सर मैं सीख सकता हूँ, मेरी कुछ खास एजुकेशन नहीं है, मैं कारपेंटर हूँ। मैंने बोला तुम्हें कैलकुलेशन आती है? उसने बोला हाँ मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने उसको सिखाया और आज वो भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इस तरह से तरह तरह के स्टूडेंट आते हैं और सीख के यहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात ये पूछना चाहूँगा, जैसे शेयर मार्केट को बहुत से लोग जुआ समझते हैं या किस्मत का खेल कहते हैं, तो आप क्योंकि इसमें क्षेत्र में हैं और सभी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जानकारी देते हैं शेयर मार्केट, तो आप क्या मानते हैं कि ये जुआ है या किस्मत का खेल है या कोई बिजनेस है? और लोग की क्या बात करूं, मेरे परिवार वाले ही इसे जुआ समझते थे जब मैं इस फील्ड में आया था। तो ये जुआ ही है तब तक जब तक कि आपको इसकी नॉलेज, इसकी जानकारी नहीं है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, एक एनालिसिस करने का तरीका है, जब वो तरीका आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया व्यापार बन जाता है। आप इसमें जितना टाइम देंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना पैसा अर्न कर सकते हैं, जैसा किसी भी बिजनेस में कर सकते हैं। अच्छा, तो शेयर मार्केट का भी पूरी तरीके से जैसे जो अर्निंग होती होगी और जो पूरा मतलब पैसे का लेन देन इत्यादि होता है, वो पूरी तरीके से लीगली तौर पे होता है ना? हाँ, पूरा लीगल है, ये ऑथोराइज्ड है। आपको ऑथोराइज्ड ब्रोकर, ऑथोराइज्ड ऐप के थ्रू ही काम करना चाहिए। अनऑथोराइज्ड भी हैं पर आपको उनसे बचना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने सर बात की कि मतलब ये जो शेयर ट्रेडिंग है वह ऐप के द्वारा, क्योंकि अभी तक देखा है कि ऐप के द्वारा होती है या जो ब्रोकर हैं जो उन्होंने सेंटर टर्मिनल है वो उनके द्वारा कराते हैं, तो क्या ठीक रहेगा अगर देखी जाए तो, कि ऐप के द्वारा करें या ब्रोकर टर्मिनल के द्वारा? देखिए, अगर आज से 15-17 साल पहले जाएं तो उस टाइम पर तो ऐप नहीं थी, ब्रोकर के टर्मिनल ही होते थे। तो उस टाइम पे तो हमारी मजबूरी थी कि हमें ब्रोकर के पास टर्मिनल पे जाके ही ट्रेड करना पड़ता था। उससे टाइम बहुत वेस्ट होता था और उनके ब्रोकरेज चार्जेस भी हाई होते थे। लेकिन आज अच्छी अच्छी कंपनी ने ही अपनी, उन्हीं ब्रोकर ने अपनी ऐप निकाल दी है। उस ऐप पर आपको कम ब्रोकरेज देना पड़ता है और आप घर बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि वो ऑप्शन आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अच्छा, ऐप से। अच्छा ऐप से, और जैसे बाई चांस अगर कोई ब्रोकर टर्मिनल के द्वारा ही करना चाहता है तो क्या ऐसे मापदंड या क्या ऐसी पहचान है कि यह ब्रोकर सही है, जो कि हमें सही राह दिखाएगा और हमारे शेयर ट्रेडिंग को ऊपर ले जाएगा? ओके, सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका ब्रोकरेज चार्ज कम होना चाहिए। ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत अलग अलग होते हैं। कोई ब्रोकरेज एक ट्रेड का 10 रुपये या 20 रुपये चार्ज करता है और कोई एक ट्रेड का ½ %, यानी अगर आप 1 लाख करोगे तो 500 रुपये ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो आपकी ब्रोकरेज कम से कम होनी चाहिए। दूसरा, एक पीओए होता है, पावर ऑफ अटर्नी। आप कभी भी अपनी पीओए ब्रोकर को ना दें, क्योंकि ब्रोकर आपके बिहाफ पे वरना ट्रेड करने लग जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पीओए कभी भी वो पेपर साइन कराएं, वो पेपर साइन करके ब्रोकर को ना दें, आप खुद ही ट्रेड करें। तो देखिए सर ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताई कि जो पीओ जो एग्रीमेंट होता है एक तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी वाला, तो वैसा कोई भी दस्तावेज आप किसी ब्रोकर को साइन करके ना दें, वरना आप किसी धोखे में फंस सकते हैं। अच्छा सर, इसकी शेयर मार्केट की क्या पढ़ाई भी होती है? अगर बात करें जैसे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, मास्टर डिग्री, पीएचडी इत्यादि। प्रॉपर पढ़ाई होती है हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसे कि कोर्स कराए जाते हैं। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कोर्स हैं और इसमें अगर कोर्स करते हैं तो आपको समझ में आता है कि शेयर मार्केट में स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है और कैसे इसमें प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉपर पढ़ाई होती है, यानी पूरी तरीके से बताया जाता है कैसे शेयर मार्केट काम करता है, इसमें हमें किस तरीके से शेयर खरीदने हैं, किस तरीके से बेचने हैं, क्या उसमें मतलब स्ट्रेटजी लगानी है, इस तरीके से। अच्छा, अगर सर इसकी जैसे पढ़ाई होती है तो जो विश्वविद्यालय हैं या कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो वह इसकी पढ़ाई उस तरीके से कोर्स बतौर क्यों नहीं रेगुलरली करा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि अगर इतनी अच्छी अगर इसकी पढ़ाई हो सकती है तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करती। तो उसकी वजह यह है कि शेयर मार्केट की पढ़ाई वही करा सकता है जो खुद ट्रेडर हो, जैसे कि मैं। कोई टीचर नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि टीचर बुक से पढ़ के कराएगा और शेयर मार्केट पूरी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है। तो अगर वो पढ़ाने भी लग जाएगा तो वो पढ़ा नहीं पाएगा। वही पढ़ा सकता है जो ट्रेडर हो। और अगर कोई ट्रेडर मार्केट में काम कर रहा है और पैसे खुद अर्न कर रहा है, वो किसी कॉलेज में जाके क्यों अध्यापक बनेगा? तो इसलिए पढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि टीचर ट्रेडर नहीं होता और ट्रेडर टीचर नहीं होता। जैसा कि आप ट्रेडिंग भी करते हैं, आप इसकी पढ़ाई भी कराते हैं, टीचिंग, तो दोनों तरीके से इसीलिए करा पा रहे हैं शायद। हाँ, मैं इसीलिए करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं से ही, यही सेम इंस्टीट्यूट मेरा है, यहीं से मैं पढ़ाई, यहीं से मैं खुद अपने लिए ट्रेड करता हूँ, यहीं से मैं लोगों को भी सिखाता हूँ। अगर मुझे ये बोला जाए कि ये यूनिवर्सिटी में आप जाओ और वहाँ पर लेक्चर लेकर आओ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ पर
एज अ टीचर पढ़ा कर आऊँ, तो पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ और अपने इंस्टीट्यूट में ही कोर्स कराता हूँ। अच्छा सर, एक बात और कि जैसे कि कई बार फ़ोन आते हैं और कई बार ऐड भी हमने देखे हैं कि जो शेयर ट्रेडिंग के लिए टिप्स का एक वो चल रहा है कि टिप्स देंगे, एडवाइस देंगे, इसकी इतनी फ़ीस है और ये लगेगा और आप इतना कमा सकते हैं और आपको इतनी टिप्स रोज़ाना मिलेंगी, इससे आप रोज़ाना इतना कमा सकते हैं। तो इस तरीके का इसकी क्या सच्चाई है, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, खुद ट्रेडिंग करते हैं? तो देखिए, सीधे और सच्चे शब्दों में बात करूं तो ये प्रॉपर एक स्कैम है। ये एक स्कैम है। उन लोगों का काम सिर्फ ये है कि वो आपको टिप देंगे, अगर आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो बोलेंगे कि हमारा एक कट दो, हमारा कमीशन दो, और अगर लॉस हो जाता है तो वो लॉस आपका है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपको टिप देंगे और बिना एनालिसिस के टिप देंगे, क्योंकि आपके प्रॉफिट में से वो अपना शेयर मांगेगा और लॉस हो जाएगा तो आपको झेलना पड़ेगा। तो आप किसी भी, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की कोई भी टिप के पीछे नहीं भागें, किसी भी टिप देने वाले की बात पे यकीन नहीं करें, वो सब फ्रॉड है, सब स्कैम है। सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, वो एडवाइज़र आपको एडवाइस कर सकता है, वो बात अलग है, लेकिन टिप सारी फेक हैं, सब इलीगल है, सब स्कैम है। अच्छा, जैसे कि सर आपने कहा कि ऐप के द्वारा हम शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो कई ऐप भी इस तरीके से प्रोवाइड कराती हैं कि आप ये खरीदिए या ये बेचिए या इस तरीके से, तो क्या वो भी एक तरीके से तुक्का मारती हैं या उनके पास भी एनालाइज करने वाले होते हैं? देखिए, अगर हम उन ऐप की बात करें जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी हैं इसमें, तो अगर उनके जो एडवाइज़र हैं वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं, वो ऑथेंटिक हैं, लेकिन जो हमारे पास कॉल आते हैं अननोन लोगों के, जो टेलीग्राम पे चैनल लोगों ने बना रखे हैं, वो सब फ्रॉड है। मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, वो सब फ्रॉड है। लेकिन अगर कोई ब्रोकर रजिस्टर्ड है, सेबी रजिस्टर्ड है, तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र आपको एडवाइस कर सकता है। अच्छा सर, जैसे कि सर शेयर ट्रेडिंग वाले मार्केट बिजनेस में अगर कोई आना चाहता है तो कब आ सकता है? उसकी कोई उम्र निर्धारित है और कैसे आ सकता है और कौन कर सकता है इसमें अपना मतलब अपना बिजनेस इस तरीके? तो कब, कैसे, कौन? ओके, सबसे पहली चीज़ उम्र की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, हमारा सबसे छोटा स्टूडेंट 9th क्लास का बच्चा है, तो जब 9th क्लास का बच्चा कर सकता है तो उम्र की कोई सीमा तो है नहीं। फिर अगर हम सीनियर की बात करें तो रिटायर्ड पर्सन है, 63 साल के व्यक्ति हैं, वो हमारे पास से कोर्स करके गए, वो भी अच्छा काम करें, तो उम्र की तो कोई सीमा नहीं है। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी जब कोई कारपेंटर कर सकता है, जिससे जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, फिर तो कोई भी कर सकता है। तो एजुकेशन, उम्र, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर बात पैसे की करें, लोग पूछते हैं, लोगों में ये भी भ्रांति है कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं? तो आप बहुत कम पैसे से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपके डीमैट अकाउंट में सिर्फ मात्र 10,000 रुपये भी हैं, तो भी आप उससे ट्रेडिंग करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं और उस पैसे में प्रॉफिट ऐड करके उसको आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें सर कुछ ऐसा भी कोई मापदंड होता है कि जैसे कि 18 साल से कम का हो, ज़्यादा का हो, या ट्रेडिंग अगर जैसे आपने बताया कि 9 का बच्चा कर रहा है, तो क्या अपने ही नाम से करता है या अपने पिता के नाम से या किस तरीके? हाँ, अगर 18 साल से कम का है, अब तो कुछ ब्रोकर ने ये भी फैसिलिटी दे दी है कि अपने गार्जियन के अंडर में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर आज भी नहीं देते, ऐप आज भी नहीं देती। तो 18 साल से अगर कम का बच्चा है, जैसे उस बच्चे ने अपने फादर के नाम से खोला, तो वो अपने पेरेंट्स के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। 18 से कम में, क्योंकि पैन कार्ड नहीं होता तो उनके लिए अलाउड नहीं होता है अकाउंट। तो यानी कि आप देखा जाए इसमें कोई ऐसा उम्र की पाबंदी नहीं है, ना तो इसमें उम्र की पाबंदी है, ना इसमें पैसों की कोई पाबंदी है, तो इसमें कभी भी अपना शुरुआत की जा सकती है। अच्छा, अगर हम शेयर मार्केट में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं कि किसमें नौकरी करते हुए या कुछ, तो कैरियर बनाने के लिए क्या? अब जैसे मेरी एग्जांपल देखें तो अभी तो मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा है, उससे पहले से तो मैं शेयर मार्केट से ही पैसा अर्न करता था और वही उसी से ही मेरी लाइफ चलती थी। तो मेरी तरह बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट को अपना करियर बनाया है। लेकिन अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक से इस फील्ड को पढ़ें, समझें, इसका एक्सपीरियंस लें पहले कम पैसे से, फिर आप इसमें आगे जाने के बारे में सोचें। क्योंकि शेयर मार्केट जितना अट्रैक्टिव है, जितना लुभावना है, उतना रिस्की भी है। अगर आप बिना पढ़े, बिना ट्रेनिंग लिए हुए आते हैं तो आप पैसा अपना डुबा भी सकते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल है, वैसे तो शेयर मार्केट अथाह सागर है, उसके बारे में जितना भी पूछा जाए उतना कम है, पर कुछ समय की भी पाबंदी होती है। अच्छा, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आप इतने समय से शेयर मार्केट में खुद भी कर रहे हैं और एजुकेशन भी दे रहे हैं, तो शेयर मार्केट में आने वालों के लिए और जो आ चुके हैं, कर रहे हैं,
और ज़्यादातर उनको लॉस होता है, परेशान हो जाते हैं, दिमागी टेंशन होने लग जाती है। तो आप एक बतौर शेयर मार्केट स्पेशलिस्ट आप क्या टिप्स देंगे उन टिप्सों, क्योंकि आपका अनुभव रहा है इतने लंबे समय से, तो कुछ टिप्स ऐसी जो कि उनको उस मार्केट में ग्रो करने के लिए फायदेमंद हो, तो क्या एक चीज़ जो मैंने देखी है जो लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये है कि अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो 4 साल का कोर्स करेगा, डॉक्टर बनना है तो भी 5 साल का करेगा, लेकिन शेयर मार्केट में जब कोई आता है तो वो सोचता है कि मैं तुरंत पैसा कमाने लग जाऊं, मैंने 2 महीने सीखा, 6 महीने सीखा और मेरे पास लाखों रुपए आने लग जाएं। तो शेयर मार्केट भी क्योंकि एक करियर है तो इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, और जैसे हर जगह पढ़ाई करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तो ये करने के बाद ही आप इसमें पैसा अर्न कर सकते हैं। बहुत सारी जो वीडियो चल रही हैं टेलीग्राम और यूट्यूब पे कि मैंने ये रातों रात इतना पैसा कमा लिया, आप वो वीडियो देखकर प्लीज़ इंस्पायर ना हो। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, और समय के साथ साथ आप सीख पाएंगे तभी आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। शेयर मार्केट का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप आएँ, इसमें मेहनत करें और फिर आप इसको तो सावधानियां अगर बात करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी ये कहा जाता है, तो इसमें सावधानियां क्या रखी जा सकती? सावधानी सबसे पहली तो ये है कि आप किसी की एडवाइस पर, किसी की टिप पर, किसी के कहने पर ट्रेड ना करें, और ये सोचकर, ये लालच में आकर ना करें कि इधर बहुत पैसा मैं बहुत कम टाइम में कमा सकता हूँ। तो आप सीखें, समझें, तब इसमें काम करें। और कोई भी एनालिस्ट है, कोई भी टिप दे रहा है, तो जो एनालिसिस वो कर सकता है उससे अच्छी एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको इस मार्केट में उतरना पड़ेगा, इसकी गहराई देखनी पड़ेगी, इसमें काम करना पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसमें लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। अच्छा, आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कई बार इसको करते हुए बहुत लॉस में चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या एक मोटिवेशनल अगर कुछ बात अगर आप बतौर टीचर या बतौर एक्सपर्ट कहें तो उनके लिए क्या कहें कि वह हार मान जाएं? ओके, एक तो जब जिन लोगों को लॉस होता है तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर मुझे ये लॉस हो गया है, मैं सीखना चाहता हूँ। तो उनकी एक रिस्क मैनेजमेंट एक चीज़ होती है शेयर मार्केट में, रिस्क मैनेजमेंट की कमी होती है। एक हैजिंग टेक्निक होती है, हैजिंग टेक्निक उन्हें आती नहीं है। तो अगर किसी को लॉस थोड़ा बहुत हो गया, ऐसा होता है 10 बार आपने ट्रेड करा, इन्वेस्ट करा, तो 10 में से 1 बार 2 बार लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो गया है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, आप मार्केट को अभी समझे नहीं हैं। आप मार्केट से थोड़ा हट जाओ, आप समझो, समझ के फिर मार्केट में आओ। मार्केट बुरी नहीं है, मार्केट गलत नहीं है, आपको नॉलेज की कमी है, आप उसको समझ नहीं पाए। अगर आप नॉलेज लेकर आएंगे तो आज आपको लॉस है, आप ज़रूर प्रॉफिट में आएंगे। ये मेरी एडवाइस है उनके लिए। तो दर्शकों, आज आपने शेयर मार्केट के बारे में कई आपकी भ्रांतियां भी दूर हुई होंगी। यह भी आपने जाना होगा शेयर मार्केट एक बिजनेस है और एक प्रॉपर बिजनेस है। ये कोई जुआ नहीं है या कोई इसका किस्मत का खेल नहीं है। तो आज हमारे बीच में शोएब अहमद हैं, द प्रॉफिट लॉन्चर के डायरेक्टर, जिन्होंने जानकारी दी कि हम शेयर मार्केट में अगर आते हैं तो हमें क्या करना है, अगर हैं तो क्या करना है, अगर लॉस हो जाए तो क्या करना है। तो हम धन्यवाद देते हैं शोएब अहमद जी का, और आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।